ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर जो शहर है वहाँ से। और सवाई माधोपुर शहर में कुछ दिन पहले एक युवक जिसकी सगाई हो गई थी पड़ोसी लड़की से, और जब सगाई तोड़ दी उसके बाद में लड़के ने लड़की को गला रेत के हत्या हो गई उसके मामले को लेकर जो लड़के के पिता और माँ है उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद यासीन। और बहन जी आपका क्या नाम है? जरीना बानो। आपका बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। तो क्या जो जिनके यहाँ सगाई करी थी उस लड़की का क्या नाम था? शहनाज। तो कितने दिन पहले सगाई हुई थी? करीब 1 साल हो चुका था। 1 साल पहले सगाई इसके पहले करी थी। 1 साल से ऊपर हो गया। 11 महीने हो गए। 11 महीने करीब। 11 महीने 12 महीने सगाई। 12 महीने हो गए। 13 महीने हो गया। फिर क्या ऐसी बात हुई जो सगाई को लेकर? उन्होंने तो उनके जो बहन बहनों थे ना, उन्होंने हमें बुला करके घर ये कहा कि साहब ये तुम्हारा इकबाल ने सलाम नहीं करी और ये फलाना लिखना क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसके बाप से बात कर लेंगे हम। तो इसका बाप तो काम पे गया हुआ था, मतलब खाना पकाने। तो हम ये बात कह करके आ गए। शाम को जब उनका खुद का ही फ़ोन आया तो कि क्यों बुला रहे हो? मैंने कहा हम इस वजह से बुला रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो फिर हम समझ गए। मैंने कहा यार ये इज्जत वाले लोग नहीं है। मैंने कहा बहनों ने इसे जवाब दे दिया। मैंने कहा बाप को बोलना चाहिए ना, हम अलग बैठ करके समझाते हैं उनको। फिर वो जवाब देते। फिर बच्चे को हमने समझाया। मैंने कहा यार बेटा समझदार लोग नहीं है, बाप भी यही बोल रहा है। मैंने कहा कम से कम ये कुछ तो कहना चाहिए ना। मैंने कहा तो हमने फिर क्या है उसको समझाया बच्चे को। डिप्रेशन में आके उसने ये काम कर दिया। कहने का मतलब जब पहले क्या लड़का लड़की पहले खूब बातें करते थे, रात भर बातें करते थे। तो लड़की ने ही लड़के को पसंद किया था पहले? बिल्कुल उसी की पसंद थी लड़की की। हाँ पहले तो वो जिद कर रही थी घर का मकान हो। फिर बाद में वो राजी हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या, हाँ ऐसा हुआ। और वो फिर सगाई हुई हमारे मिलजुल करके। मैं भी राजी नहीं था पर बच्चे के कहने में आकर के मैंने कहा चल ठीक है कर लेते हैं। जब उनको याद है किराए का मकान है, फिर बाद में ये कह रहे कि किराए का मकान है, तो कैसे बात हो सकती है? दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, हमारा किराए का मकान है और हमें डेज वेज कुछ नहीं चाहिए। हमने 4 आदमी बुला करके भी कहा, ठकाई टूटने के बाद भी समझाया हमने। उसके भतीजे को भी बुलाया हमने, वो भी मौजूद था। 4 आदमी मौजूद थे। बच्चे ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि पैसा मांगा ये मांगा। तो हम तो आपके बिल्कुल पड़ोस का ही मामला है, थोड़ी दूर पास में ये मिल रहा वही। तो आप लड़की के परिवार वालों पहले से जानते होंगे? नहीं जानते हैं, मेले में पकाते खाते हैं दुकानदारी। तो वो बच्चों पे इनके हो गया था। धीरे धीरे फिर हमने बातचीत कर ली बच्चे कहने में आकर। दोस्त उसका भाई, इस तरह से वो बातचीत। मतलब उस लड़की का जो भाई है वो आपके बच्चे का दोस्त था? वो ऐसे तो इसलिए उनसे मतलब बहन से शादी की बात चल गई। हाँ इस तरह से हुआ। एक दूसरे पसंद करने लग गए। हाँ लड़के लड़की टच में आने लग गए। फिर फोन पे बातचीत वगैरह ये सब होता रहा। तो जब सगाई तोड़ी तब फिर क्या उसने बच्चे ने कहा आपको कुछ कहा कि भाई? बच्चे ने तो ये कि नहीं मैं तो वही करूँगा। मैं पहले तो वो 15-20 रोते थे, कहता रहे मैं मर जाऊँगा क्या। हमने समझाया बेटा यार लड़की खातिर मर रहा है। मैंने कहा लड़की तो बहुत मिल जाएगी। ठीक है मैंने कहा मत करे ऐसा कोई काम मत करियो। मैंने कहा क्या उसको समझाते थे। फिर 15 वर्षों गुमसुम भी हो रहा था और डिप्रेशन में आके उसने फिर ये ऐसा कर दिया। कहने का मतलब ये देखिए अब इनकी माँ से बात करेंगे हम। जब आप उनके कभी घर पे गई क्या आप लड़की के घर पे? जाती थी मैं, इतने भी गई जी, इतने भी मेरी अच्छी तरह प्यार से बोली, चेटी मेरे गले लगी छोरी। हाँ बहुत मोहब्बत करी आपको भी कि हम भी खीर खा के जाओ मेरी बेटा तेरे पापा एक ले वहाँ पे घर पे। लड़की भी बहुत मोहब्बत करती थी। लड़के को भी करती थी, हमें घर वालों को भी करती थी, आप लोगों को भी? हाँ बच्चों से भी प्यार करती थी। हाँ फिर क्या पता क्या हुआ, एक खाली सलाम को लेके इतनी बड़ी बात कर दी इनकी बहनों ने। जो सलाम मतलब ईद पे ईद पे सलाम नहीं करी, जिसकी भी माफी मांग ली मेरे बच्चे ने। तो इस बात को लेके बहनों ने रिश्ता तोड़वा दिया। और माँ बाप ने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं बोला। माँ बाप तो बस ये बोला कि भाई मेरे बहन जमाई दे वही होगा। उनको वर्ल्ड ये थे जो बेटी जमाई समझ गए। मैंने कहा ये समझदार लोग नहीं है। मैंने कहा जो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़का आवारा था, गुंडा था। आवारा कुछ नहीं था, काम धंधे वाला आदमी था, 5 टाइम का नमाजी था। पूरे धंधे वाले जानते हैं, कोई उसमें देन नहीं है, लालच नहीं है, कोई गलत शौक नहीं है। बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई चीज़ दिखाता बच्चा कुछ नहीं। 5 टाइम का नमाजी है, रात को उठ करके नमाज तहज्जुद। तो पहले आपका कहने का मतलब है पहले तो उन लोगों ने लड़के को मतलब प्रेम जाल में फंसाया बस बिल्कुल। और फिर जब शादी करने का टाइम उन्होंने धोखा दे दिया।
शादी करने का लड़के की उम्र 22 साल 22-23 साल है बस। तो लड़का नादानी में करा, डिप्रेशन में आकर के करा, अपनी मानसिक संतुलन अभी खराब हो गया। कहीं जब आए जो लड़के ने काम किया उसके बाद आपने क्या पुलिस को फ़ोन किया? नहीं, पुलिस को हमने नहीं किया, हमने सिर्फ किसी को फ़ोन नहीं किया हमने। वैसे सिलेंडर किया था? उसने कर दिया खुद नहीं। फिर हमें मालूम चल गया क्या अभी इसकी तबीयत खराब हो गई थी, हम इधर उधर भग गए थे। आप इनकी तबीयत खराब हो गई तो जयपुर एडमिट कराया आप लोग? भग गए, एडमिट नहीं कराया हमने, वैसे ही कैसे दिखा दिखू के हम इसको बेचारों को तसल्ली दी करके चल रहे हैं। एक माँ को मतलब बहू तो खोई लेकिन बेटा भी उसका जेल में ही गया। आपकी बात होती थी कभी आपकी जो बहू बनने वाली थी उससे? बहुत सा अभी बस सगाई छूटी जब से बात नहीं हुई। उससे पहले होती होगी? हाँ, उससे पहले खूब काम करी उसने, कपड़े भी सिए मेरे, मुझसे मिलती भी थी। कपड़े सिलती थी वो? ये कपड़े उसने सिए, चोरी ना उसने सिले? बहुत करती थी मुझसे। बनी थी 3 बहन बहनों, बहुत बेकार है भाई। उन 3 बहन बहनों ने ये काम करा है। ऐसा आरोप है कि उनका कि कुछ पैसे की लेन देन? हाँ, बहनों का कारण बहनों को चाहिए पैसे, और नाम मेरे बेटे का लगा रहे हैं। ये 5 लाख रुपये उसको चाहिए मकान बनाने को, और नाम मेरे बच्चे का लगा रहे हैं। आपने तो मना कर दिया था? हमें दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, हमने तो कहते कपड़े भी उतार लो उसके उड़ने में ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर शहर से। ये घटना इस प्रकार की हुई है। इस प्रकार की समाजों में घटना होना बहुत ही बेहद दुखद एवं समाज के लिए सोचनीय विषय है। अभी हम लड़के का पक्ष भी चलाया हमने, अब लड़की वालों का पक्ष भी चलाएंगे। सीधी लाइव तस्वीर आप देखते रहिए। मैं राजेश साथी आदिवासी, लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी। धन्यवाद दोस्तों।